बताया था, बट कोई बात नहीं, हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट। तो मैं जो लिखवा रहा हूँ ना आपको कुछ कुछ डेटा, वो एक तो लिख लो सब लोग, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर ये है नहीं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ करने को इसमें है भी नहीं, ठीक है, और इजीली समझ भी आ जाएगा, होप सो। चलो देखो, कैलेंडर की अगर बात करते हैं ना, तो टू टाइप ऑफ ईयर होते हैं। एक आपका होता है ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में ऑल ऑफ यू नो कि 365 डेज होते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 365 डेज एंड लीप ईयर हैविंग 366 डेज। तो अब जैसे मैंने अगर ये बात बोली थी कि एक ऑर्डिनरी ईयर एक लीप ईयर की अगर बात है, तो इसमें कैलेंडर वाले चैप्टर में होता क्या है ना, कि आपको एक डेट गिवन होता है, डेट विद ईयर गिवन होता है। अब उसको आपको उस पर्टिकुलर डेट का और पर्टिकुलर ईयर का जो है ना डे बताना होता है कि उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो उसके लिए आपको दो चीज की जरूरत पड़ती है मेन, जो आपको करना पड़ेगा वो ऑड डेज निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑड डेज, जिसको हम कुछ बुक्स में ना एक्स्ट्रा डेज भी लिखा होता है। कई बार एग्जाम में आपको ऑड डेज भी पूछ सकता है, आपको एक्स्ट्रा डेज भी पूछ सकता है। अल्टीमेट पर्पस टू सॉल्व कैलेंडर्स क्वेश्चन ना हमारा होता है ऑड डेज निकालना। अब हम ऑड डेज तक बाद में पहुंचेंगे, स्टार्टिंग करते हैं हम ईयर से। अब आपको एक बोला टू टाइप ऑफ ईयर है, अब ये कैसे पता चले कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, बताओ कोई जरा। तो ऑर्डिनरी ईयर तो बाकी सारे होते ही हैं, बट लीप के लिए लीप ईयर की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो हम लीप ईयर को ही थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बता सकता है कोई कि लीप ईयर So leap क्या होता year है? usually में एक्स्ट्रा डे होता है ना। फैब में एक्स्ट्रा डेज होते हैं, करेक्ट है, बट हाउ विल यू कम टू नो कि विच वन ऑफ द गिवन ईयर इज लीप? सर डिविजिबल बाय 4 और 400 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जब लीप ईयर की बात आती है ना, तो जनरली एक परसेप्शन है, मतलब जो कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं ना, जिसको अधूरा ज्ञान बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, ऐसा है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो वो एक्सेप्शंस क्या है उनको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, उन एक्सेप्शंस को लेने के लिए मैंने सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में डिवाइड कर दिया। 1 सेकेंड। सर सर यस। आपने ये डेट विद ईयर की साइड में क्या लिखा है? कौन सा डेट विद ईयर लिखा है ना? हाँ, मतलब डेट विद ईयर हमें गिवन होगा, हमें डे निकालना होता है, और उसके लिए हमें ओड डेज फाइंड करने पड़ते हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं। ये लिखा था बस, ठीक है। तो अब जैसे हम ना, मतलब हमारा पर्पस है कि लीप ईयर क्या है, लीप ईयर को फाइंड करना। तो मैंने बोला कि उसको ना मैंने दो में डिवाइड कर दिया, सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर क्या होता है, 100 का कोई भी मल्टीपल, 100, 200, 300, 400, 2000, 2100, 2200 एंड सो ऑन, मतलब कोई भी 100 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे जिसके दो जीरो है, वही तो सेंचुरी ईयर बना ना। तो किसी भी सेंचुरी ईयर में जिसमें लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो है, तो जैसे अगर मैं बोलूं 1200, 1000, 900, ये सब सेंचुरी ईयर है। लेकिन इनमें से लीप ईयर कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है, वो हम चेक करने वाले हैं। तो आप बोलोगे एनी ईयर मतलब एनी सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एनी सेंचुरी ईयर, इसको पूरा लिखना है, एनी सेंचुरी ईयर sorry, if divisible by 400 then it's a leap year।
अगर कोई भी सेंचुरी ईयर अगर आपका 400 से डिविजिबल है तभी वो सेंचुरी ईयर है। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर बेशक वो 4 से डिविजिबल है और 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1000 का केस है या 9000 का केस है या 900 का केस है, तो इन सब के केस में क्या है, 4 से तो पक्का डिविजिबल है, 9000 भी डिविजिबल है, 1000 भी डिविजिबल है, आप 700 ले लो, आप 300 ले लो, आप 100 ले लो, क्योंकि सेंचुरी है 4 से तो सभी डिवाइड कर जाएंगे। बट अगर ये 400 से जो इसमें डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं होगा। मतलब 100 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी नहीं है, 700 भी नहीं है, 9000 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, सिर्फ 1200 वाला जो है ना वही एकलौता लीप ईयर है। ठीक है, तो ईयर 1200 इज लीप ईयर। और उसके अलावा कौन कौन सा हो सकता है लीप ईयर, बताओ जरा, सेंचुरी ईयर की अगर बात करें तो। 1600, 800, 800, 1600, 2000, 2400, 400, मतलब 400 का मल्टीपल होना चाहिए कुल मिला के वो, तो देन इट्स लीप ईयर। ठीक है, अगर नॉन सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो बोलोगे एनी नॉन सेंचुरी ईयर इफ डिविजिबल बाय 4। तो ये जो 4 का केस होता है ना, ये नॉन सेंचुरी ईयर के साथ होता है। सेंचुरी ईयर के केस में वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। नॉन सेंचुरी ईयर अगर कोई भी है और वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता तो बार बार आपको करना पड़ेगा, आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ा होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 4 का जो होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी XYZ नंबर ऑफ डिजिट का कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है, तो बेशक वो 6 का हो, 12 का हो, 18 का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो 4 से डिविजिबल होगा। अब जैसे मैं बोलूं अगर एनी नॉन सेंचुरी ईयर इफ डिविजिबल बाय 4, तो आप बोलोगे 2016 भी हो सकता है, 1996 भी हो सकता है, 1992 भी हो सकता है, 2004 भी हो सकता है, 2024 भी हो सकता है। दीज ऑल आर लीप ईयर। सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉन सेंचुरी है, डिविजिबल बाय 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन इट्स अ लीप ईयर। हाँ, अगर नंबर ऑफ डेज की बात है, 1 डे कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है वो आप सब जानते हैं, 29 फेब की वजह से वो डिफरेंस 1 डे का क्रिएट होता है। लीप ईयर में 29 डेज इन फरवरी, ऑर्डिनरी ईयर में 28 डेज इन फरवरी, वही मेजर डिफरेंस होता है। हर 4 साल के बाद बेशक लीप ईयर आता है, ये ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर इज 1 लीप ईयर, बट नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। अगर आपको बोला जाए कि मैक्सिमम गैप बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव लीप ईयर कैन बी, तो आप क्या बोलोगे? जनरली तो 4 ही आता है कि अभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है। बट अगर मैं बोलूं मैक्सिमम ईयर, वो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर कैन बी, तो वहां पर आपका आंसर 8 होता है। ऐसा क्यों, बताओ कोई, वाई? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है पहले, ये वाला, द मैक्सिमम गैप बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव लीप ईयर। वहां पर हम सोचते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन वो एक्सेप्शंस की वजह से ही उसने पूछा कि मैक्सिमम गैप कैन बी, तो उस केस में 8 साल आंसर होता है। वो मैं आपको बता दूं 1996, नहीं चलो 1996 का तो मैक्सिमम वाला नहीं रह गया, जैसे मैं बोला 96 सिर्फ, उसके बाद 100, उसके बाद 104, ये सब 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल हैं, बट क्या ये 100 लीप ईयर है? बोलो, जो 100th ईयर है वो लीप ईयर है? no sir, नहीं है ना। तो मैक्सिमम केस जो बनेगा आपका 96 से 104 तक का, वो 8 साल हो सकता है। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव लीप ईयर कैन बी 8 ईयर्स, इसी वजह से है सिर्फ। ठीक है,
समझ आ गया लीप ईयर और आपका नॉन सेंचुरी लीप ईयर और नॉन सेंचुरी लीप ईयर में यही चीजें आगे काम आएंगी, देखो क्वेश्चन फटाफट बनने लगेंगे फिर। क्लियर है ये सबको? सर हम्म। सर एक बार ये 8 इयर्स वाला दोबारा बता दो। अरे हम क्या करते हैं लीप ईयर देखने के लिए 4 के मल्टीपल देखते हैं। 96 4 का मल्टीपल है, उसके बाद 100 भी है, उसके बाद 104 भी है, ठीक है। लेकिन 100 वाला इसमें लीप ईयर नहीं है, या होगा? ये तो 4 से तो डिविजिबल, बट इट्स अ सेंचुरी ईयर, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 400 ओनली, तभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये अगर लीप ईयर नहीं है तो मैक्सिमम गैप 96 से लेके 104 के बाद आएगा ना लीप ईयर, फिर सीधे 96 के बाद सीधा 104 पे आएगा, उसके बीच में लीप ईयर नहीं आने वाला है, मतलब वहां पर 8 साल में लीप ईयर आता है आपका, ठीक है। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन गिवन ईयर्स, मतलब कुछ भी सर्टेन नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन है, उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितने। जैसे मैंने बोला कि 65 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप ऐसे गिनोगे थोड़ी, 4 8 12 16 20, ऐसे थोड़ी करोगे, टेबल थोड़ी मार रटोगे 4 का। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 65/4 कर देते हैं, और 65/4 करके आपको जो भी क्वेश्चन मिलता है 16 मल्टीपल होंगे 4 के, यहाँ पर 64 पे, वहां रिमाइंडर बचेगा 1। अब मैं आपको बता दूं 65, when you divide 65/4 and you get quotient as 16 and remainder as 1, it means there are 16 multiple of 4 in given 65, ठीक है ना। इस 65 में 4 के 16 मल्टीपल हैं, उसके बाद एक रिमाइंडर बच रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, हमें सिर्फ 4 के मल्टीपल ही तो देखने हैं कि उसमें नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ 4 ठीक है, ये समझ आया 16। तो आपको कितने भी गिवन नंबर ऑफ ईयर, जैसे अगर बोला कि 2000 से लेके अभी तक कितने लीप ईयर होंगे आफ्टर 2000, तो आप क्या करोगे, जैसे 2021 चला है, 20 साल कंप्लीट हुए हैं, आप इसको 4 से डिवाइड करके बोल दोगे क्वोशंट अगर 5 आ रहा है 5। तो 5 लीप ईयर होंगे। तो आप एक चीज बड़े बड़े अक्षरों में अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना कि नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या देखते हैं हम दिशा, क्वोशंट। जानवी क्या देखते हैं, क्वोशंट। इसको क्वेश्चन। लेना जानवी, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में नोटबुक के ऊपर। यस सर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑड डेज की, ऑड डेज, और जिनको कुछ कई बार आप लोगों को एक्स्ट्रा डेज की बात करेगा। देखो एक्स्ट्रा डेज बोल रहा है, नाम इनका एक्स्ट्रा डेज ही क्यों है, तो होता क्या है ना, जैसे अगर मैं ईयर की बात करूं, मैं मंथ की बात करूं, ठीक है, मैं आप लोगों का, जैसे ईयर में क्या होता है, दो अलग वेरिएबल है, या तो 365 डेज होते हैं या 366 होते हैं। मंथ में किसी में 31 है, किसी में 30 है, किसी में 29 भी है, किसी में 28 भी है, सब में अलग अलग हिसाब चलता है अकॉर्डिंग टू ईयर। लेकिन एक वीक एक ऐसा चीज है जो मंडे से शुरू होता है और संडे पे जाके खत्म हो जाता है, उसमें 7 ही दिन होते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई वो है ही नहीं। तो ये जो ऑड डेज है ना, ये आप लोगों का वीक से बनता है। मतलब होता क्या है कि गिवन नंबर ऑफ डेज में आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ जितने भी वीक बन पाते हैं उनको निकाल देते हो, और उन वीक्स को निकालने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑड डेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं। अब इसमें वीक कितने निकल सकते हैं मुझे बताओ,
एक 7 डेज का वीक, दूसरा 7 डेज का, तीसरा 7 डेज का, फोर्थ 7 डेज का, और उसके बाद बचा 3 रिमाइंडर। 4 कंप्लीट वीक निकले, 3 रिमाइंडर बचा। ये जो 3 रिमाइंडर बचा ना, इसी को मैंने ऑड डेज बोल दिया। ये हमारे ऑड डेज होते हैं। मतलब डेफिनेशन पार्ट अगर आप इसका लिखोगे तो बोलोगे नंबर ऑफ डेज obtained after removing या eliminating perfect number of weeks from given number of days। समझ आया? मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेज आपको गिवन है, उन नंबर ऑफ डेज में से अगर आप परफेक्ट वीक्स को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज बचेंगे, उसी को बोला गया ऑड डेज। ठीक है, तो जैसे मैंने जनवरी के मंथ में बोला 31 डेज है, तो आपने इसको 7 7 7 करके 4 बार ले लिया, लास्ट में जो 3 रिमाइंडर बचा उसको ऑड डेज बोल दिया। अब प्रॉब्लम ये तो मंथ जनवरी का था, यहाँ पर 31 डेज थे, मुझे दिख गया कि 7 केस में 4 मल्टीपल है, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचता है, मैंने इसको बता दिया कि 3 ऑड डेज है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज आपको 80 प्लस दे दे, 90 प्लस दे दे, 100 प्लस 200 प्लस देगा, तो वहां साथ साथ थोड़ी बैठ के काउंट करोगे, तो उस केस में भी आप डिवीजन करते हो। 31 डेज का मंथ है, आप इसको 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आपको मिलेगा 4, 28 पे जाके कटेगा, उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 3। क्वेश्चन 4 मिलने का मतलब है कि 7 के 4 मल्टीपल हैं यहाँ पर 31 में, और उसके बाद 3 रिमाइंडर बचता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए? रिमाइंडर पार्ट। रिमाइंडर। तो ये चीज आप लोगों को बार बार कंफ्यूज करेगी। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लीप ईयर भी फाइंड करना पड़ेगा एक ही क्वेश्चन में आपको, और ऑड डेज भी फाइंड करने पड़ेंगे, तो वहां पर ना वो कोलाइड करेगा कंसेप्ट आप लोगों का। कुछ लोग लीप ईयर में रिमाइंडर देख रहे होंगे, कुछ लोग आपका ऑड डेज में क्वोशंट देख रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग जो ना इस कंसेप्ट के साथ ना मेंशन कर लेना, टू फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर आपको क्वोशंट पार्ट चेक करना होता है, क्वोशंट पार्ट, और आपको ऑड डेज फाइंड करने के लिए रिमाइंडर पार्ट चेक करना होता है। अब जैसे अगर ये तो चलो एक मंथ की बात थी, तो आपको अगर एक ईयर की बात की जाए, ऑर्डिनरी ईयर की, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज है। आप उसको 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो कितना आता है। अब बताओ मुझे। 52 वीक्स आएंगे कंप्लीट, और उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 1। मतलब आप ये बोलोगे कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डे। अब मैंने बोला ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, तो लीप ईयर में कितना होगा? वहां रिमाइंडर कितना आएगा जब 366 होगा यही डिविडेंड? सर 2। तो वहां बोल सकते हो कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। अब देखो यहाँ एक चीज शायद आप लोगों में से किसी के मन में आ रही होगी कि सिर्फ एक महीने में 3 ऑड डेज हैं, तो एक साल में 1 क्यों आ रहा है, या एक साल में 2 क्यों आ रहे हैं, ज्यादा आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने आपको बोला नंबर ऑफ डेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग परफेक्ट नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ डेज, मतलब ये हुआ कि वीक आपका 7 दिन का है। जब जब आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 7 को ओवरलैप करेंगे, मतलब 7 से ज्यादा होंगे, तब तब आपको उसमें से एक वीक निकाल देना है ना। मतलब मैंने बोला कि ऑड डेज अगर 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें 3 ऐड हुआ कहीं से और ये 8 बने, तो आप 8 ऑड नंबर ऑफ डेज कभी नहीं बताओगे। आप फिर से इसको 7 से डिवाइड करके बोलोगे कितना ऑड डे होगा? 1। तो जब जब ये 7 से ज्यादा होगा, तब तब यू हैव टू डिवाइड बाय 7 टू रिमूव नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ डेज। वहां से वीक निकल जाएंगे, रिमाइंडर पार्ट जो है वो ऑड डेज है ही हमारा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल
अब मैंने बोला जैसे जनवरी के मंथ में आपने 31 को 7 से डिवाइड किया तो आपको मिला 3 और डेज। फरवरी के मंथ में सपोज करो 29 डेज का फेब है, आपने इसको भी 7 से डिवाइड किया तो 1 बचा। मार्च के मंथ में आपने 31 को फिर से 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, अब तुम ये सोचो 3 ये है, 1 ये है, 3 ये है, 7 हो गया, हाँ 7 हो गया। आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, मतलब बोलोगे एट द एंड ऑफ मार्च। अगर आप जनवरी से चेक करते हो तो 0 डे होगा, वहां पर आप उसको 7 नहीं बोलोगे, क्योंकि जब जब 7 बनेगा तब तक वो एक वीक है। और वीक तो ऐसे ही चलता है ना भाई, मंथ के लास्ट से भी तो वीक शुरू हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि पहली तारीख से वीक शुरू होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि जब भी नंबर ऑफ डेज आपके 7 से ज्यादा होंगे तब मतलब 7 भी अगर होंगे या 7 से ज्यादा होंगे तब आप उसको 7 से डिवाइड करोगे। इट मीन्स नंबर ऑफ डेज विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6, या तो 6 या उससे कम। जैसे 7 बना 1 वीक हो गया, जैसे 7 बना 1 वीक हो गया, 7 से ज्यादा बना 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो। सॉरी, ये पता चला सबको। अब मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूं, आप कैसे पता चलाते हो कि कौन सा दिन होगा कब। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ डे 1 आता है या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या फिर 7 आएगा और 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 0 आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये टेप मतलब ये याद रखने जैसा कुछ है नहीं, आपको बस आप ये फॉलो करते ही हो। अगर 1 ओड डे आता है तो पहला दिन मंडे का, दूसरा दिन ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये रहेगा आपका। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई भी जैसे जनवरी का मंथ है, वो अगर पहला दिन उसका मंडे से शुरू हुआ है, या सपोज करो वो कभी कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ होगा उसका पहला ही मंथ, मान लो जनवरी का मंथ अगर मैं लूं, तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट मंथ के बाद, जनवरी के महीने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डे कितने, 3। तो वहां पर आप बोलोगे कि उसके लास्ट डे पे कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे वेडनेसडे। ठीक है, तो इस कोड के हिसाब से आप चलोगे। मंडे को अगर 1 ओड डे आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर चलो, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या बताओ? जो अभी आपने डेज का बताया था। हाँ मतलब ये कोड है बस। जैसे पहला दिन क्या होता है वीक का, हम क्या बोलते हैं जब वीकेंड, वीक स्टार्ट कब से होता है हमारे, मतलब एक्चुअल जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं या कॉलेज जाते हैं, कौन सा कैलेंडर फॉलो होता है? फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन सा होता है हमारे लिए? मंडे। हाँ, तो यहाँ वही चल रहा है, पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे और इस तरह से चलेगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है अदिति, तो ये यस जो हम फॉलो करते हैं ना, मंडे से हमारा पहला दिन स्टार्ट होता है और संडे पे जाके वो 7 डेज ओवर होके 0 हो जाता है। तो जैसे अब ये कंसेप्ट और है आपका, इसे और समझना अच्छे से। आप ओड डेज इन 100 ईयर कैसे निकालते हो, इस 100 ईयर से ही आपका कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है,
तो अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ओड डेज 100 साल में कैसे निकालोगे आप, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अब इस 100 साल में कुछ ओड ईयर है, मतलब सॉरी कुछ ऑर्डिनरी ईयर है और कुछ लीप ईयर है। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है या कितने ऑर्डिनरी ईयर है, कितने लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में यहाँ पर आपको पता है कितने ओड डे होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर कंप्राइजेस ऑफ 1 ओड डे, ठीक है। और लीप ईयर में कितना होता है ये आपको पता है कि 2 होता है, 2 ओड डे। अब प्रॉब्लम ये किसी में एक है किसी में 2 है, तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। लीप ईयर को अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी ईयर को अलग करना पड़ेगा। अब अलग कैसे करोगे? 100 को किससे डिवाइड करना है बताओ लीप ईयर फाइंड करने के लिए? 400। 400 से नहीं, 4 से। नंबर ऑफ लीप ईयर फाइंड करने के लिए बताया था ना मैंने अभी पीछे। क्वेश्चन चेक करते हैं जहां पर हम, ये तो 100 वाला लीप ईयर, मतलब 100 वाला ईयर है जिसको हमें 400 से डिवाइड करके ये चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ कि 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे, तब तो हम 4 से डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आता है? 25। 25 100 पे जाके कटेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पता चला हमें 4 के 25 मल्टीपल है, मतलब ये मल्टीपल ही तो है ना इस तरह से, जैसे 4 8 उसके बाद 12 12 के बाद 16 और ऐसे करते करते फिर 92 96 और ये 100, ऐसे हमने टोटल नंबर ऑफ ये मल्टीपल काउंट करें 4 के। मैंने बताया था कि क्वेश्चन पार्ट जो होता है वो बताता है कि 100 में 4 के 25 मल्टीपल है। तो मैंने इस तरह से मल्टीपल काउंट किए तो मुझे पता चला कि 25 मल्टीपल्स हैं। एंड एवरी मल्टीपल ऑफ 4 इज अ लीप ईयर अनटिल अनलेस व्हाट इट इज अ सेंचुरी ईयर, है ना, जो कि डिविजिबल बाय 400 ना हो। चलो अब यहाँ 25 मल्टीपल तो मिल गए, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 100 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होते हैं? 25। 25 25। सोचो थोड़ा सा और, जानवी बताओ। सर ये लीप ईयर तो होगा ही नहीं क्योंकि 400 से डिविजिबल ही नहीं है। नहीं वो 100th ईयर वाला लीप ईयर नहीं होगा, करेक्ट है बिल्कुल जानवी। हाँ भाई आपको पता है 4 8 12 16 ऐसे करते करते आपने 92 96 100 तक ले जाके 25 मल्टीपल देखा, उसमें हाँ 25 जी, मल्टीपल में से एवरी मल्टीपल इज अ लीप ईयर बट 100 इज नॉट लीप ईयर, ये सब नॉट अ जानते लीप हो ईयर। आप। हाँ तो 24 बने ना फिर 100 साल में, 25 थोड़ी हाँ, बने। नंबर ऑफ लीप ईयर 24 हुआ है। 24 बनेंगे, क्यों श्रेया बताओ? यस सर। 24 बनेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 100 ईयर में 25 नहीं होते हैं, बेशक मल्टीपल 4 के 25 बनेंगे, यही कैच है बस इस कंसेप्ट में। 4 के मल्टीपल 25 बने, बट अगर नंबर ऑफ लीप ईयर की बात है तो वो 24 होंगे, 25 नहीं होंगे, बिकॉज 100th वाला जो मल्टीपल है इज नॉट अ लीप ईयर। अब हमें पता चल गया कि लीप ईयर यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 24। ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे बताओ? 100 माइनस 24। 100 माइनस 24 करेक्ट है, 76। अब आपको पता है कि हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ओड डे होता है, तो आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और हर एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपको पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ ओड डेज आपके 100 साल में कितने होते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके पता चला ये 48 बना, ये वाला 76 बना। अब ये तो दोनों 7 से ज्यादा है, मैंने क्या बोला 7 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, इवन 6 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ज्यादा है, तो इनको आप क्या करोगे बताओ? डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड बाय 7। डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि जब जब 6 से ज्यादा होगा आपको 7 से डिवाइड करके क्या चेक करना है, रिमाइंडर या क्वोशंट? रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना है 6, इधर रिमाइंडर कितना है 6, आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए 12। अगेन दिस इज मोर देन 6, आप फिर से इसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 5। ये क्लियर है सबको? तो आप ये बोल सकते हो कि 100 ईयर में
आपके 5 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा। देखा जाए कुछ कंसेप्ट्स इंटरेस्टिंग है, unless and until you know them. क्या बोली जानवी तुम? यस, एक्चुअली यू आर नॉट ऑडिबल किरण। हेलो सर, एक बार फिर से वेट जरा, मेरे बैकग्राउंड में साउंड बहुत है, अजान हो रही है ना मस्जिद में, इस वजह से। हाँ, अब बताओ सर किरण, कौन इसको क्या समझ नहीं आया बताओ। 24 into 2 आपने मतलब समझ नहीं आया, 26 into 1। ये इसलिए किया है, देखो हमारा 100 ईयर में पर्पस क्या था, हमें ऑड डेज फाइंड करना था। अब ऑड डेज हमें पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, हमें सिर्फ काउंट ही करना है। ठीक है, तो तुमने सॉरी इनको अलग अलग कर लिया, तुम्हें पता चला कि लीप ईयर 24 है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर जो है 76 है। अब हर एक ऑर्डिनरी ईयर में अगर 1 ऑड डे है तो 76 में कितने होंगे? 76 ही होंगे, है ना। और हर एक लीप ईयर में अगर 2 ऑड डेज हैं तो टोटल ऑड डेज कितने बनेंगे? 24 लीप ईयर में 48। और बाकी मैंने फिर आगे उनको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर वाला पार्ट चेक किया है। और जब जब आपका whenever it will be more than 6 or 7 you will divide this by 7। ठीक है, तो एट लास्ट हमें रिमाइंडर मिला 5। दिशा कुछ बोलना चाह रही हो? मुझे आवाज आ नहीं रही है तुम्हारी। चलो ठीक है, तो देखो अब कोई बात नहीं। आपको पता चला 5 वो 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। और ये डेटा एक ऐसा है जो आपको याद रखना है, हर बार हर क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने सॉल्व करके इसलिए बताया, मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था 5 ऑड डेज होते हैं। ये आगे क्वेश्चन में आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने जस्ट इसलिए लिखवा दिया। 100 ईयर में 5 ऑड डेज, तो 200 में कितने होंगे बताओ? 3 odd days. 3 ऑड डेज, क्योंकि 100 में 5 है ना, तो 200 में ना 10 बनेंगे, आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3 ऑड डेज। और 300 में कितने होंगे? 300 में भाई अगर 100 ईयर में 5 है तो 300 ईयर में 15 बनेगा, आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। 400 ईयर में कितना होगा?
अच्छा 0। 400 ईयर में एक यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि 100 में अगर 5 है तो 400 में 20 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस 400th ईयर इज अ लीप ईयर, तो उस केस में एक ओड डे आपका और बढ़ जाएगा, मतलब इन टोटल 21 बनेंगे और आप उसको 7 से डिवाइड करोगे सॉरी, तो रिमाइंडर विल बी 0। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना ये सबका? Yes, sir. यस सर। 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 500 में कितने होंगे भाई? आपका 21 तो हो ही गया था, आगे 5 और जोड़ दो, कितना होगा? 26/7, 5 बचा। 600 में कितना होगा? 26 में 5 ऐड करो, 31/7, 3 बचा। 700 में कितना होगा? 31 में 5 ऐड करो, 36/7, 1 बच रहा है। 800 में कितना होगा? 36 में 5 ऐड करो, 41 प्लस 1 और कर दो क्योंकि 800 वाला वहाँ लीप ईयर है, फिर 7 से डिवाइड करो तो 0 बचा। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। 5310, 5310, 5310 means after every 400 year the number of odd days will be 0। हर 400 साल के बाद नंबर ऑफ ओड डेज आपके 0 हो जाते हैं। मींस इफ दिस इज 0 ऑन 400th ईयर, it will be 0 on 800th year, 1200, 1600 and 2000 as well। मतलब आफ्टर एवरी मल्टीपल ऑफ 400 नंबर ऑफ ओड डेज विल बी 0, मतलब ये साइक्लिक चलते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये साइक्लिक चलते हैं तो आपका 5310, 5310 मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट में आपके नंबर ऑफ ओड डेज 5310 के अलावे नहीं हो सकता है कोई भी, अगर ये साइक्लिक है और हर 400 साल के बाद यही चल रहा है तो इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा ना। तो अब इसके रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन है जो आपका 2019 या 18 में शायद एग्जाम में आया था टिस के, उसमें था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता। अब देखो पहले ये देख लेते हैं कि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे कौन सा हो सकता है। आपको पता है कि फर्स्ट सेंचुरी के बाद आपका कोड बन रहा है 5 पे क्या होता है? फ्राइडे, फ्राइडे हो सकता है। 3 पे क्या होता है? वेडनेसडे हो सकता है। 1 पे मंडे हो सकता है और 0 पे संडे। मतलब जब मैंने ये बता दिया कि इन 4 के अलावा कोई ओड नंबर, मतलब कोई भी ओड डेज आ ही नहीं सकते हैं, तो मतलब किसी भी सेंचुरी ईयर के लास्ट डेज में इन 4 दिन के अलावा कोई भी नहीं आ सकता है आप लोगों का। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। बचा क्या? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आप सब लोग जानते हो TTS, ट्यूशन पढ़े होंगे आप लोगों ने, MWF एंड TTS। तो TTS वाले जो डेज होते हैं ना, वो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे जो है ना इन 4 पॉसिबल ऑड डेज में से ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो वहां पर जो है ना ये जो क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर, कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी ईयर। तो इन 3 में से ना एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो वहाँ गिवन होगा, तीनों नहीं गिवन होंगे, क्योंकि हमें तो ये बताना कि नहीं है। तो नहीं में उसमें ट्यूसडे मतलब आंसर था वहां पर, उस केस में ट्यूसडे दिया हुआ था। आप लोगों को थर्सडे भी दे सकता है, आपको सैटरडे भी दे सकता है, पर किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे इन्हीं में से होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब आप लोगों का आते हैं एक्चुअल कंसेप्ट में कि आप लोग जब आपको डेट गिवन होती है आप डे कैसे निकालते हो। आज डेट कितना, 20 है 21 है? 21 21. 21 अक्टूबर
2021। देखो अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को 4 स्टेप बताऊंगा, उन 4 स्टेप को ध्यान से कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। स्टेप 1, फाइंड नंबर ऑफ odd days in multiples of 400 years up to given year। मतलब फाइंड नंबर ऑफ odd days in multiples of 400 up to given year, मतलब अप टू 2021 तक कितने 400 के मल्टीपल्स हैं, आपको उसमें देखना है कितने odd days होंगे। आपको पता है हर 400 के बाद 0 हो जाता है, तो आप ये देखोगे अप टू 2021 आपको 400 के कितने मल्टीपल मिल सकते हैं और कहां तक मिल सकते हैं, बताओ। बोलो 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 जल्दी। मतलब ये स्टार्टिंग से आपको बताना, जब से कभी कैलेंडर चला होगा यार, 2021 है, 400 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं 2021 में। तो 5 होंगे, और कहां तक होंगे, अप टू 2000 तक। 2000। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अप टू 2000 तक odd days कितने होंगे बताओ। हमको पता है हर 400 के बाद जो है वो 0 हो जा रहा है, तो 2000 पे भी तो 0 ही होगा ना। पहले स्टेप के बाद हमने लिख दिया 0 odd days। ठीक है, दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया कि आपने अप टू 2000 तक का तो चेक कर लिया, वहां तक आपको पता चला है कि 0 odd days होते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, यही सेम Sir? काम। 2000 तक में 0 odd days कैसे हुए? 400 में 0 बनता है ना, 400 पे 0 बनता है, तो 800 पे भी 0 होगा, ये रहा ना। ठीक है 400 ठीक है पे सर। 0, 800 पे 1200 पे 16, 2000 सब पे 0 होगा। ठीक है, तो अप टू 2000 का हमने चेक कर लिया। सेकंड स्टेप आपको यही करना है, फाइंड द नंबर ऑफ odd days इन मल्टीपल्स ऑफ 100 आफ्टर, फर्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूं मैं। मतलब पहले स्टेप में जहां तक आपने कर लिया है, उस स्टेप के बाद अगर 100 के मल्टीपल हैं तो उन 100 के मल्टीपल्स में कितने odd days आप देख सकते हो, वो आपको देखना है। अब मुझे बताओ 2000 से लेके 2021 तक कोई सेंचुरी का मल्टीपल है? नोट रिक्वायर्ड, ये वाला स्टेप आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों, आपने 2000 तक कर लिया, 21 साल और बचा है आगे, 20 साल 21 साल जो भी है, आपको बीच में जो सेंचुरी का मल्टीपल देखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाले में नोट रिक्वायर्ड, ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड odd days, नंबर ऑफ odd days इन completed known century years after, ऑब्वियस है वो आफ्टर स्टेप 2, कि आप लोगों का कंप्लीटेड नॉन सेंचुरी ईयर कितने हैं, अब आपको उसमें नंबर ऑफ odd days फाइंड करने हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि 2000 तक आपने चेक कर लिया था, तो 2000 से लेके 2021 तक कितने साल ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, बोलो। सर 20 years। 20 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब उस 20 ईयर में अगर मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ odd days होंगे, तो कैसे बताओगे? मैं बोलूं कि 20 साल में कितने नंबर ऑफ odd days होंगे, तो आप कैसे बताओगे? 20 divided by 7। 20 divided by 7 is the biggest blunder you might be doing while doing questions। ठीक है सबसे पहले इनको अलग करो। हाँ, तो नेहल बोली 20 डिवाइडेड बाई 4, सबसे पहले लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर तो अलग करो।
तब तो ये तो पता चला कि टोटल लीप ऑड डेज बन कितने रहे। तो यहां से लीप ईयर पता करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइडेड बाई 4 करने के बाद क्या चेक करते हैं लीप ईयर के लिए, कितने लीप ईयर Question. होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 5 लीप ईयर हो गए, ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे 15। लीप ईयर में क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2, Two. ऑर्डिनरी ईयर में 1। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 10 ऑड डेज और यहाँ से मिलेंगे 15। टोटल कितने हो गए 25, और आप इसको 7 से डिवाइड कर लो, कितने ऑड डेज मिल रहे हैं, Four. 4 मिल रहे हैं। 25 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 4। तो अब ये जो 4 ऑड डेज आए ना, इनको ध्यान रखना बस। अब जो जो ऊपर ऑड डेज देखो, ऊपर तो यहाँ 0 था, उसे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं थी। सेकंड स्टेप में भी 0, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन थर्ड स्टेप में आके आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 4 हो गए, और ये आपको लेके चलने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ तक का 4 ऑड डेज आ गया। तो यू कैन राइट हेयर कि अप टू 2020 तक चेक कर लिया ना हमने, 2000 तक ऊपर हो गया था, 20 साल इधर हो गया। अप टू 2020 तक हमने चेक किया, और नंबर ऑफ ऑड डेज वहां कितने बन रहे हैं 4। सर ऑर्डिनरी के लिए किससे डिवाइड करते हैं? लीप से अगर निकल जाएगा ना तो बाकी के बचे हुए ऑर्डिनरी हैं सारे। ऑर्डिनरी। जी, तो मुझे स्टेप 3 समझ नहीं आया, लाइक हमें ये 20 इयर्स कैसे मिला है यहाँ पे? तुम इसको ना मैथ की तरह मत सोचो। तुम ये बताओ, तुम 2000 से लेके और अभी तक कितने साल हो गए हैं, ये बताओ आफ्टर 2000। 21। 21 चल रहा है अभी, हुए तो 20 ही है ना कंप्लीट। तो अच्छा, ओके। हम 21 का अगर डेट चेक कर रहे हैं ना, तो वो करंट ईयर में गिना जाएगा, रनिंग ईयर में गिना जाएगा, है ना। ओके तो हम सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का कर रहे हैं। तो कंप्लीटेड ईयर तो अप टू 2020 तक ही हुआ है ना। यस सर, इसलिए वहाँ पे 20 आया। हाँ, इसलिए 20 लिया है हमने। अब जो 21 का जो केस है ना रनिंग ईयर का, वो 4th स्टेप में हम करेंगे। और 4th स्टेप में क्या करेंगे, ऑड डेज फाइंड करेंगे इन मंथ्स ऑफ रनिंग ईयर, क्योंकि रनिंग ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके कुछ मंथ हुए हैं। तो रनिंग ईयर के मंथ्स के हिसाब से फिर हम जो है ऑड डेज चेक करते हैं। अब यहाँ लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबके दिन बताओ मुझे जरा। 31 जनवरी में, फरवरी में 28 बिकॉज 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर में 21। आप पूरा मंथ कभी नहीं लेना, जिस दिन का आपको डेट निकालना है ना वहीं तक का आप लोगे सिर्फ। अब इन सबको 7 से डिवाइड करो और सबके रिमाइंडर बता दो मुझे क्या क्या आएंगे। सबको 7 से डिवाइड करना है। जनवरी 3, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अक्टूबर में 2, सितंबर में 0। अब इन सबका बताओ मुझे कितना बनना है। 3 + 3 6, 8, 11, 13 + 3 16, 3 19 + 2 21 डिवाइडेड बाई 7, कितना बचा 0। ठीक है, तो इन टोटल शुरू से लेके अभी तक के प्रोसेस पे आपको टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने मिले हैं बताओ। यहाँ तो 0 मिल गया, ऊपर पहले और दूसरे स्टेप में भी 0 मिला है, सिर्फ थर्ड वाले स्टेप में आपको 4 ऑड डेज मिले हैं। और 4 ऑड डेज मतलब आपके पास अप टू जो आप आज की डेट चेक कर रहे हो अब तक कितना ऑड डेज है टोटल 4। और 4 पे कौन सा दिन होता है, थर्सडे। और आज क्या है, थर्सडे। हेंस वेरीफाइड। आप इसको स्टेप को मतलब पूरा प्रोसेस को एक बार देख लो अच्छे से,
फिर हम एक एग्जांपल और करेंगे क्या हुआ है। पहले स्टेप में देखो मैं बताता हूँ आपको इन जनरल, आप इसको बिल्कुल मैथ की तरह सोचो ही मत। आप ये सोचो कि कि हम ना आज का दिन हमें निकालना है, लेकिन कहीं से तो शुरू हुआ होगा ये कैलेंडर। तो जहां से ये शुरू हुआ है ना, वहां से लेके आज के दिन तक का मैंने नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करना है। अब नंबर ऑफ ओड डेज में एक एक दिन बैठ के तो नहीं काउंट करूंगा, तो उसके लिए मैंने आपको पीछे वो सारा प्रोसेस बताया कि आप इजीली जो है ऐसे जा सकते हो। वहां से आपको पता चला कि हर एक 100 साल में 5 ओड डे होते हैं और हर 400 साल के बाद 0 हो जाते हैं। तो आपने शुरू से जब से कैलेंडर बनाना वहीं से काउंट करना शुरू किया, भाई 400 पे 0 होगा, 800 पे भी 0, 12, 16 और 2000 पे 0 होगा। तो तुमको पता चला कि अप टू 2000 जो है वो हमें काम हो गया हमारा। अप टू 2000 हमें ओड डेज देखने थे, तो वो इजीली निपट गया कि अप टू 2000 हमने 0 ओड डे कर दिया फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब आप बोलोगे यार 2000 के बाद तो सेंचुरी कोई आती नहीं है, क्योंकि 2000 के बाद मतलब हमें तो 21 तक ही देखना है ना, 2021 तक, उसके आगे हमें जाना ही नहीं है। तो पता चला जब सेंचुरी नहीं आती तो उस स्टेप की जरूरत ही नहीं है सेकंड वाले की। थर्ड वाले में जाके देखा कि 2000 के बाद और कितने साल हम ऐड देखें कि इस साल तक आ पाए, 21 तक आ पाए, 21 तक आ पाए। तो पता चला कि 20 कंप्लीटेड ईयर हुई। अब 20 ईयर में ये तो नहीं पता चल पाएगा कि ओड डेज कितने हैं, जब तक आप उसको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तो लीप ईयर अलग गया, ऑर्डिनरी ईयर अलग गया। लीप ईयर के लिए आपने देखा कि 5 साल होते हैं और हर एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, तो इंटू 2 कर दिया, और बाकी के बचे हुए ऑर्डिनरी ईयर उसमें इंटू 1 हो गया। टोटल ऐड किया तो 25 डिवाइडेड बाई 7, तो 4 आपको ओड डेज मिल गया। मतलब जब से कभी कैलेंडर बना तब से लेके अप टू 2020 तक तुम्हें क्या मिला, 4 ओड डेज। और उसके बाद आपने 21 के मंथ में जाके देख लिया, चलो यहाँ भी चेक कर लेते हैं कितने होंगे। तो मंथ में तुमने सारा कुछ ऐड किया, पता चला मंथ में तो कुछ है बचा ही नहीं, 0 बन गया। वो 0 बन गया मतलब एट लास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन और अप टू लास्ट तक आपको कितना ओड डेज मिला, 4। और 4 मिला, जो भी आपको एट लास्ट ओड डेज मिलेंगे उसी कोड के हिसाब से आपका दिन डिसाइड होगा। तो 4 वाले कोड पे थर्सडे होता है एंड टुडे इज थर्सडे। एनी डाउट? बोलो कोई। चलो अब जैसे इसका डेट हमें निकालना है, मतलब ये डेट हमें गिवन है 2 अप्रैल 1992, इसका हमें डे निकालना है। ठीक है, तो आप वही 4 स्टेप करोगे जो आपने पीछे वाले उसमें किया है। पहला स्टेप क्या है, मल्टीपल ऑफ 400 आपको चेक करने हैं। वो कहां तक होंगे बताना जरा इस वाले केस में। बोलो। 1600 तक। 1600। मिलेगा आपको अप टू 1600 तक। आप जो है 400 के मल्टीपल से ही चेक करके बोल सकते हो कि 0 ओड डेज होगा। 1 मिनट रुको जा रहा है, ये बच्चे को ज्यादा ठीक है। तो अप टू 1600 तक यहाँ तक हमने 400 के मल्टीपल से देख लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि आप 1600 के बाद देखोगे 100 के मल्टीपल कितने हैं। यहाँ बताना 1600 के बाद कितने मल्टीपल बचते हैं 100 के। 3। सर 3। 3 बनते हैं। अब 300 बने, अब 300 का ओड डे कितना होता है,
बताओ, मैंने बताया सर था एक आपको एक 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 होता है, तो आप यहाँ लिख लोगे 1 odd day। बस वो ध्यान रखना है कि 100 पे 5, तो 300 पे 15, 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 1। चलो, ये केस हो गया अप टू 1900 तक का। 1600 पहले, 300 बाद में। अप टू 1900 तक आपको पता चला कि 1 odd डे होता है। अब तीसरे स्टेप में क्या है, कंप्लीटेड नॉन सेंचुरी ईयर, वो कितने हैं? 91 91 आप लोगों के कंप्लीटेड नॉन सेंचुरी ईयर है। और उसको आप क्या करोगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर में डिवाइड करोगे। लीप ईयर मुझे बता दो, 91 को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर कितने बनते हैं? (91 डिवाइडेड बाई 4) 22. 22 लीप ईयर बने और 69 ऑर्डिनरी ईयर बन रहे। लीप ईयर में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो और ऑर्डिनरी ईयर में मल्टीप्लाई बाय 1 करते हो। ये बने आप लोगों के 44 और ये बने आप लोगों के 69। 7 से डिवाइड कर दो दोनों को, यहाँ रिमाइंडर 4 और यहाँ रिमाइंडर आप लोगों का 6। टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा? सर दोनों को प्लस करके नहीं करेंगे? प्लस कर लो या पहले, मतलब मैं पहले ही डिवाइड कर लेता हूँ तो काम एक स्टेप बच जाता है आपका प्लस करने वाला। ओके। आप प्लस करके भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। 10/7 करेंगे ना? हाँ, 10/7 तुम्हारे 3 बचेगा। ठीक है, तो तुमको यहाँ तक पता चला कि इस स्टेप तक आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो 3 बचे। मुसादिक, क्या दिक्कत है बताओ? सर वो 100 में 300 में 1 कैसे हो गया? और एक अगर मैं तुमको पैसे काउंट करने के लिए दूं, तुम्हारे पास 400 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, मैं बोलूं 1992 बना दो, 1992 बना दो, तुमने मुझे 400 के नोट निकाल के बोला 1600 तो ये है मेरे पास। और उसके बाद 1600 के बाद अगर तुम्हें 1992 तक देखना है कि 100 के कितने नोट हो सकते हैं, कितने होंगे बोलो? 1600 से 1900 तक ही तो जाओगे, तो 3 नोट होंगे 100 के। और 300 साल में ओड डेज कितने होते हैं? मैंने लिखवाया पीछे, 1 होता है ना? तो वही किया है बस उसमें। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के हम कुछ अलग सा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम वो स्टार्टिंग से कैलेंडर के ना यहाँ तक आना चाह रहे हैं, जो भी हमने डेट लिखी है। और वो हम काउंटिंग ही कर रहे हैं। पहले मैंने 1600 रुपये निकाल दिया, उसके बाद 300 निकाल दिया, उसके बाद 91 रुपीज निकाल दिया। अब मैं 92nd की बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे पता चला कि 3 odd days मुझे इधर से मिले, एक ऊपर से मिल गया था, 4 हो गए टोटल यहाँ तक। इसको ध्यान रखना। अब बात आती है मंथ की। मंथ में क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में कितना दिन होगा? 31। फरवरी में बोलो 28। मार्च में 31, अप्रैल में 2। सर अब आप 29 कब लेंगे? एग्जैक्टली वही मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से। आप में से किसी ने ये नहीं बोला कि 1992 है तो वो एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर है तो यहाँ डेज जो है ना वो 29 होंगे। ये इसलिए मैंने इंटेंशनली लिखा इस चीज को 28। देखता हूँ कि कोई पकड़ पाता है इसको भी नहीं, क्योंकि लीप ईयर है 1992, देन यू हैव टू टेक 29 डेज। अब आप इसको सबको 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर यहाँ बचेगा 3, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, और अप्रैल में 2 है। टोटल हो गया 3 + 1 + 3 + 2 9। 9 तो मिला इधर से, ऊपर कितना था? 4। टोटल कितना हो गया? नहीं, 1 मिनट, जरा कुछ गड़बड़ है। सॉरी।
13 बन रहा है ना टोटल, ये 13 पर रिमाइंडर क्या बचता है? 6। ठीक है, यस सर। और 6 पे कौन सा दिन होता है? सैटरडे। सैटरडे। एक बार गूगल चेक करो, ये आंसर मुझे नहीं लगता होगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। सर वो 44/7 में 2 आएगा। हाँ, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ है। यहाँ रिमाइंडर 2 होगा तो ओवरऑल वहां से भी 2 कम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ये 13 बन रहा है ना, 11 ही बनेगा फिर ये। सर ये 1992 लीप ईयर कैसे हुआ? 4 से डिविजिबल है। अच्छा ओके। ठीक है, तो 11 बचा, आप 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 4। और आप देख लो इस दिन थर्सडे होगा। गूगल चेक करो, बताओ। गूगल तो चेक आपने करने लास्ट में में क्या करा एक बार? कुछ नहीं, यहाँ 4 की जगह 2 हुआ था ना, मैंने 2 हाँ कम सर। कर दिया टोटल में से बस। हाँ सर, थर्सडे है। इसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा आएगा ना, यस सर। बस वो 2 कम किया मैंने, और कुछ नहीं किया। एक क्वेश्चन आप बताओ, कोई भी, आप लोगों में से कोई भी बताओ। यस। तो 18 जुलाई 2001। 18, देखो अब ये 18 जुलाई 2001 सॉल्व करना इज वेरी इजी। ठीक है, वाई? क्या आपको पता है, पहले ही 2 स्टेप में खत्म किया, अप टू 2000 तक तो 0 है ना, और उसके बाद ना तो सेंचुरी ईयर है, और उसके बाद ना कोई कंप्लीटेड ईयर है 2000 के बाद। तो सीधा क्या शुरू हो जाएगा, 4th स्टेप, मंथ शुरू हो जाएंगे ना 2001 के सीधे सीधे। यस सर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी में रिमाइंडर 3 बचता है, फरवरी में 0 बचेगा सिंस 2001 इज नॉट अ लीप ईयर, मार्च में 3, जुलाई में कितना बचेगा, 4 बचेगा। आप 18 को डिवाइड करना 7 से, क्योंकि आपको 18 का ही निकालना है। यहाँ से फटाफट ऐड कर दो, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 4 17, 7 से डिवाइड करो, 3 पे क्या होता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे। और बताओ कोई। सर बोलो बोलो। सर कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे जो 400 वाला मल्टीपल है वहाँ पे कोई नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे? नहीं तो जनरली तो हर जगह 0 ऑड डेज ही आ रहा है, हाँ, तो क्योंकि 400 वो पे हम तो 0 क्या 16 आएगा, 400 पे होता ही 0 है, तो वो डेफिनेटली 0 आएगा। अगर आप थोड़े से समझदार हो जाओगे ना धीरे धीरे, तो 400 खुद ही स्किप करना शुरू कर दोगे, 2000 तक कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओ, तो हर 400 पे 0 है ही, वो पक्का है। क्वेश्चन प्लीज, कुछ तो मैं मदद कर दिया करो मेरी, मैं इतना देर से बोल रहा हूँ, कुछ तो बोल दो अपनी साइड से, एक आधा गलत कुछ। 1994। दोबारा प्लीज। 18th October 1994। 18 अक्टूबर 1994। तो इसमें क्या है, देखो जैसे 18 अक्टूबर 1994 करना है, वही आप 400 का मल्टीपल पहले कहाँ तक आएगा, 1600 तक, तो 0। उसके बाद 100 का मल्टीपल कहाँ तक आएगा, 300 तक, 300 पे कितना बनेगा, 1। तो ये 1900 तक 1 बन गया। उसके बाद कंप्लीटेड ईयर कितने, 93। 93। 4 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा लीप ईयर आएंगे इसमें 23, और ऑर्डिनरी ईयर आएंगे 70। ये ऑर्डिनरी ईयर है। ये यहाँ पर इंटू 2 होता है लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में इंटू 1 होता है।
ये वाले 46 हो गए, ये 70 हो गए, 7 से डिवाइड करोगे ये तो खत्म ही हो जाएगा 70 वाला, तो ये रिमाइंडर देगा आपको 4। यहाँ से मिला 4, टोटल हो गए 5। अब मंथ पे आ जाओ। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मुझे रिमाइंडर बताते जाओ। देखो बार बार आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आई होप। ठीक है, जनवरी में रिमाइंडर 3, फरवरी में 0 सिंस 1994 इज नॉट अ लीप ईयर, तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 18 डिवाइडेड बाई 7 करोगे 4 आएगा। सबको ऐड करो, 3 + 3 6 2 8 3 11 13 16 19 21 25 और 5 ऊपर है, उस 5 को भी ऐड कर दो, टोटल बना 30 और 30 को 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 पे क्या होता है? सॉरी, ट्यूसडे। ट्यूसडे। चेक करो इसको, ट्यूसडे है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक्सप्लेनेशन में उतना टाइम लगाया तो उतना टाइम इसमें लगने ही वाला है। इसको वर्बली 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व किया जा सकता है, और वो आप करने लगोगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आएगा ये चीज तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और। तो ट्यूसडे ही है उसका आंसर। बताओ, एनीवन? साहिल तुम बताओ, कोई भी डेट ऑफ बर्थ 90s का। साहिल 25 नवंबर 1998। कौन सी नवंबर? 21 25 नवंबर 1998। इसमें भी वही है, पहले 400 के मल्टीपल 1600 तक मिलेंगे तो 0, 100 के मल्टीपल 300 मिलेंगे 1600 के बाद तो 1, और फिर कंप्लीटेड ईयर कितने? कंप्लीटेड ईयर 97 डिवाइडेड बाय 4, तो लीप ईयर कितने आएंगे? 24। ऑर्डिनरी ईयर कितने आएंगे? 97 - 24 इज 73, यहाँ इंटू 2 लीप ईयर में, और ऑर्डिनरी ईयर में इंटू 1, ये बन जाएगा 73। दोनों को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर यहाँ 6, यहाँ 3, टोटल हो गया 9। 9 को डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2। एक ऊपर से मिला, 2 इधर से मिला, टोटल हो गए 3। अब आप वहीं आ जाओ वापस से मंथ पे। मंथ का किस्सा क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी में 3, फरवरी में बोलो, सुनने में मजा आता है तुम लोगों को ज्यादा। फरवरी में 0। नवंबर में कितना होगा? 4, 25/7 करोगे 25। तो नवंबर में 4 बचेगा। अब इनका सम करो, 3 3 6 2 8 11 13 16 19 21 24 और +4 कितना हो गया? 28। ऊपर 3 है तो 28 तो 7 से कट के 0 हो जाएगा, और ऊपर बचा 3 जो है उसी से दिन डिसाइड होगा। वेडनेसडे। ठीक है, सही लिए। तो अगर तुम इसको अच्छे से सीख गए तो बाबा बनने का भी पूरा स्कोप है तुम्हारे पास, वर्बल करना सीख गए तो।
ऐसे आंख बंद करके ऊपर को देखना, बोलना संपर्क हो रहा है, 1 मिनट में सॉल्व कर देना ऐसे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्चुअल कैलेंडर व्हाट वी हैव डन टुडे। यहाँ पर अभी और भी है कुछ करने के लिए, जो आज तो नहीं करेंगे लेकिन अगली क्लास में जरूर करेंगे। और ये मैं अभी बता रहा हूँ आप सबको, अगर क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे ना तो हाइपोथेटिकल कैलेंडर बाउंसर होता है। फिर थोड़ा सा है, बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट अगर इसके क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो फिर वो बाउंसर है। और ये भी बता दूं कि एग्जाम में ज्यादातर हाइपोथेटिकल कैलेंडर से ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ ये जरूर है कि हाइपोथेटिकल कैलेंडर इसके बिना होगा नहीं, पूछ इससे भी सकता है बट वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये उसका फाउंडेशन पार्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन करना आप लोग। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हिसाब से करते हैं कि अभी रेशो का क्लास चल रहा है तो उनकी पुराने टाइम की टीएसडी की शीट चल रही है ना। जब नंबर आया प्रॉफिट लॉस का तो वो रेशो बनाना शुरू करते हैं। जब नंबर घूम के गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो वो एवरेज के डाउट मतलब वो बताते हैं कि हम एवरेज की शीट बना रहे हैं अभी। वो ठीक है, वो करो, आपको साइड से करना इज मस्ट, लेकिन उसके साथ साथ में जो जिस चीज का क्लास होता है ना उसके लिए 1-2 घंटा जरूर दे दिया करो बाद में। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हाइपोथेटिकल कैलेंडर इसको तैयार रखना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार।